नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। यूपी के महासंग्राम 2022 के लिए शाह ने कैराना से प्रचार का शंखनाद किया। अमित शाह ने शामली के कैराना से अपने डोर टू डोर कैंपेन को शुरू किया और खुद बीजेपी के पर्चे लोगों को बांटे। इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि कैराना का पलायन कोई भूला नहीं है। बीजेपी की सरकार ने 2017 के बाद पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। यूपी चुनाव के शुरुआती दिनों में ही पश्चिमी यूपी के कैराना से पलायन पर दंगल शुरू हो गया। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर से दांव चलाया। विपक्ष की घेराबंदी के लिए बीजेपी के 3 बड़े नेता पश्चिमी यूपी के रण में आ चुके हैं और जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शामली के कैराना से गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। यहाँ उन्होंने पलायन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। अमित शाह ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ने यूपी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आगे भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। अमित शाह के मुताबिक 2017 से पहले यूपी में पलायन होता था, लेकिन अब पलायन कराने वाले खुद ही पलायन कर चुके हैं। जहाँ पहले से लोग पलायन कर रहे, आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। अमित शाह पलायन की प्रभावित परिवारों से भी मिले। प्रभावित परिवारों ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गृह मंत्री के साथ उनकी कभी आमने सामने बात होगी। 2017 के बाद से बीजेपी की सरकार ने एक सुरक्षित माहौल दिया है। सर, हम तो 3 साल तक रहे हैं बाहर। सन 2014 में हम यहाँ से चले गए थे, 2017 में वापस आए हैं। 2017 में वापस आए? हाँ जी। क्या आपको आश्वासन मिला या क्या देखकर आप वापस आए? आपको क्यों लगा कि अब भरोसा किया जा सकता है? सर, भाजपा सरकार के आने के बाद में यहाँ का माहौल भी थोड़ा अच्छा हो गया, पहले से काफी अच्छा हो गया, क्योंकि हम लोगों से रंगदारी मांगी गई थी सन 2014। बहुत सैड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना बड़ा आदमी हमारे बारे में सोच रहा है, यही एक बहुत बड़ी बात है। इससे हमें काफी ज्यादा ऐसा फील होता है कि हाँ, हम सेफ है, कोई हमारे बारे में सोच रहा है। अमित शाह ने कैराना की टीचर्स कॉलोनी से अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। कैराना पलायन की खबरों को लेकर चर्चा में रहा। इसे लेकर इस बार भी इस सीट को काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह ने भरोसा जताया कि यूपी में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जरूर जीतेगी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी के लिए प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घर घर प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी की नीतियों और 5 साल के कामों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। घर घर जाकर हमारे देश के गृह मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी ने घर घर जाकर प्रचार किया है, वोट मांगने का काम किया है। वहीं पर चौराहों पर आज हमने भी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर आकर लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को दिखाने का काम किया। और मैं तो ये भी कहूंगा कि हमने पिछले 5 वर्षों में ईमानदारी के साथ, बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार, युवाओं को दिया रोजगार। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी ने सिर्फ वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया, जबकि डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। पलायन को रोकने के साथ 43 लाख लोगों को घर दिया। सरकार के समय, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 5 साल में 18,000 लोगों को मकान सैंक्शन हुए, ये एक को भी नहीं।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में 43 लाख लोगों को एक घर दे दिया। पहले मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक सत्ता में आते थे, पहले अपना घर बनाते थे और हमारे लिए गरीब महत्वपूर्ण था। विपक्ष ने इसे लेकर निशाना साधा, जहां एसपी का कहना है कि अगर सरकार ने 5 साल काम किया होता तो आज बीजेपी के बड़े नेताओं को घर घर जाकर प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पलायन को लेकर धर्म की सियासत कर रही है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भाई, 700 किसानों की मौत हो गई थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक भी उनके घर नहीं गया, मिलने नहीं गया। अब चुनाव का वक्त आ गया है तो जाट नेताओं से मिलने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है इस बार 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को यही उत्तर प्रदेश की जनता किसान सत्ता से बाहर कर देगा और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता श्री अमित शाह जी अब कैराना का झूठा पलायन का मुद्दा लेकर के चुनाव को हिंदू और मुसलमान करने पर लग गए हैं, सांप्रदायिक करने पर लग गए हैं। अमित शाह जी, आपको बताना होगा कि थार की मार से किसान क्यों मारे गए। आपको बताना होगा कि खाद की कमी से खाद की लाइनों में किसान क्यों मरे, उन्होंने आत्महत्या क्यों करी। आपको बताना होगा कि काले कानूनों में 750 किसान क्यों मरे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने रैलियों, रोड शो और किसी भी तरह की जनसभाओं पर रोक लगाई है। हालांकि आयोग ने 5 लोगों को घर घर प्रचार करने की इजाजत दी। कैराना बीजेपी के लिए काफी अहम सीट है। यहाँ से मृगांका सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। दरअसल ये पहले बीजेपी का गढ़ हुआ करता था और पश्चिमी यूपी के बीजेपी के दिग्गज नेता रहे बाबू हुकुम सिंह का कभी ये गढ़ माना जाता था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शामली के बाद मेरठ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एसपी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाना बनाया। उन्होंने अखिलेश की सरकार के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्राइम के आंकड़ों में आए बड़े अंतर को पश्चिमी यूपी की जनता के सामने रखा। अमित शाह ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि 2016 की अपेक्षा 2020 में डकैती में 70%, लूट में 59%, हत्या में 32%, अपहरण में 35% की कटौती हुई है।